पहला क्वेश्चन है 2/3, इसकी घात दी हुई है -2, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2/3 दोनों की घात कितनी है, -2 है ना। तो 2 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, -2, और ये 3 है इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, -2, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में है और उनकी घात कितनी दी है, -2। ठीक है, अब देखो 2 की घात भी -2 और 3 की घात भी कितनी है, -2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको नीचे ले जाते हैं। इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, इसकी घात क्या होगी, प्लस में आ जाएगी। और इस वाले को ऊपर ले जाते हैं, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात भी किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं, इसका मान निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं, 3 की घात 2, यानी कि 3 को 2 बार लिखेंगे, और 2 की घात कितनी है, 2, तो 2 को भी 2 बार लिखते हैं। तो 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4। देखो कहाँ पे दिया हुआ है, 9/4, ये सी दिया हुआ है। ठीक है, अब अगला देखो, 3 की घात 0 है, 4 की घात -1 है। ठीक है, गुना में क्या दिया हुआ है, 2 की घात 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो किसी की भी घात अगर 0 होगी तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, प्लस 4 की घात कितनी है, -1। अब देखो 4 की घात -1 है, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ना। ठीक है, तो अगर ये वाला नीचे चल जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी घात हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी। ठीक है, -1 से +1 हो जाएगा, यानी कि ऊपर एक ही बच जाएगा। अगर ये नीचे चल गया तो ऊपर क्या बचा, एक तो बचेगा ना, एक बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 की घात 1। ठीक है, तो 1/4 लिख सकते हैं हम। 2 की घात 2 है, यानी 2 को हम कितनी बार करेंगे, 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 + 1/4 है ना, और ये 2 दूना कितना हो गया, ये हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब इसको निकालते हैं, एक के नीचे कुछ नहीं तो एक तो है ना, और 1 और 4 का लासा कितना होता है, देखो ये 4 और 1 का लासा 4 ही होता है। तो यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 बनाना है। ठीक है, तो एक है यहाँ पे एक, इसको 4 को नीचे भी करेंगे और 4 को ऊपर भी गुना करेंगे। ठीक है, ये तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, और गुना 4 है बाहर में। अब हमें स्पेस की ज़रूरत है तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं हम। तो देखो 4 × 1 कितना होता है, 4 ही होता है, और नीचे में 4 × 1 4 ही होगा। ठीक है, अब ये वाला लिख देते हैं 1/4, और इधर गुना में कितना है, बाहर में 4 है। ठीक है, अब देखो इन दोनों के नीचे में 4 आ गया है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो पूरा बड़ा वाला बट्टा ले लेते हैं, नीचे में 4 लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4, फिर प्लस लिखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ, 1। ठीक है, गुना 4। ठीक है, अब इनको भी मिटा देते हैं, हमें स्पेस की ज़रूरत है। तो अब देखो 4 और 1 मिलके कितने होते हैं, 5, 5/4, और बाहर में क्या है, गुना 4, 4 से 4 खत्म, तो क्या आया, 5। ये तुम्हारा उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 5 की घात कितनी दी है, m। भागा का मतलब क्या होता है, बट्टा। 5 की घात कितनी है, -3 है। ठीक है, बराबर इधर क्या दिया हुआ है, 5 की घात 5 दिया हुआ है। इसको हल करना है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे हल हम लोग, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये वाले को हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, 5 की घात m है, बराबर ये वाला जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 की घात 5 गुना 5 की घात -3। ठीक है, 5 की घात m को इधर ही रख देते हैं। अब देखो जब बेस सेम होते हैं तो उनकी घात क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है, इधर 5 आ गया, यहाँ क्या है, -3, तो ये -3 को हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, 5 की घात m है, बराबर, अब देखो 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 2 ही आएगा ना, 2 आएगा। अब देखो इधर में बराबर है, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो m = 2, तो तुम्हारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा।